नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं वर्षा खोबे। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में, जो सावन के पावन महीने में मनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इस साल हरियाली तीज कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि विधान क्या है और साथ ही जानेंगे तीज का पर्व साल में कितनी बार मनाया जाता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे हरियाली तीज से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही जानेंगे इसके धार्मिक महत्व के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। हरियाली तीज का पर्व सावन महीने में रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है और इस दिन व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे कपड़े पहनती है और इस दिन हरे रंग का बेहद खास महत्व होता है। सावन में बारिश के मौसम के कारण चारों तरफ हरियाली रहती है। अब जानते हैं हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाई जाती है। दिव्यांग पंचांग के अनुसार इस तिथि का आरंभ 14 अगस्त 2026 की शाम को 6:43 पर हो रहा है। सावन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का समापन अगले दिन यानी 15 अगस्त को शाम 5:28 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को महत्व देते हुए हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। सुहागन महिलाएं 15 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं। अब बात करते हैं इसके महत्व की, आखिर क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज। आइए जानते हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धगनी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज का पर्व प्रेम, संपरण और अटूट वैवाहिक रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, जबकि अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलने की कामना पूरी होती है। अब तक हमने जाना हरियाली तीज के महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में, और अब बात करते हैं तीज का पर्व की, जो सालों में अलग अलग नामों और अलग अलग तिथियों पर कई बार मनाया जाता है। 7 प्रमुख तीजों के बारे में और जानेंगे इनका धार्मिक महत्व क्या है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन 7 तीजों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हरियाली तीज की। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। सावन में चारों ओर फैली हरियाली और बारिश की वजह से इसे हरियाली तीज कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी वजह से हरियाली तीज को प्रेम, आस्था और जीवन के लिए विशेष महत्व वाला पर्व माना जाता है। अब बात करते हैं कजरी तीज की। कजरी तीज महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे कजरी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। खासतौर पर राजस्थान में इस पर्व की विशेष धूम देखने को मिलती है। राजस्थान के बूंदी में इस अवसर पर माता पार्वती का भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने की परंपरा है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा का विधान भी बताया जाता है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे महिलाओं के कठिन व्रत में से एक माना जाता है, क्योंकि कई परंपराओं में इसे निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और महिलाएं सुख, वैवाहिक जीवन तथा सौभाग्य की कामना करती है। अब बात करते हैं आखा तीज की। आखा तीज, जिसे अक्षय तिथि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अक्षय तिथियों को बेहद शुभ तिथि माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त ना होने वाला होता है। इसी वजह से लोग इसी दिन विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत जैसे शुभ काम करते हैं। सोना खरीदने की परंपरा भी कई जगहों पर देखने को मिलती है।
धार्मिक मान्यताओं में अक्षय तृतीया का संबंध भगवान परशुराम के जन्म और महाभारत से जुड़ी कई कथाओं से भी बताया जाता है। अब बात करते हैं गणगौर तिथि की। ये पर्व चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई क्षेत्रों में गणगौर का पर्व बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। गण को भगवान शिव और गौर को माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सुख वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां अच्छे जीवन साथी की कामना के साथ इस पर्व को मनाती हैं। अब बात करते हैं रंभा तीज की। रंभा तीज इस दिन माता पार्वती और अप्सरा रंभा की पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं मिलती है। कई परंपराओं में महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पूजा पाठ के बाद कथा सुनने की परंपरा निभाई जाती है। इस व्रत को सौभाग्य और जीवन की मंगल कामना से जुड़कर देखा जाता है। अब बात करते हैं वरहा तीज की। वरहा तीज महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से जुड़ी मानी जाती है। ये पर्व भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है और मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वीरा अवतार को लेकर का व्रत किया था और पृथ्वी यानी भूदेवी को संकट से मुक्त कराया था। इस दिन भगवान वीरा और माता भूदेवी की पूजा की जाती है और खास बात यह है कि इस व्रत को केवल महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि तीज का पर्व अलग अलग महीने और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हमने आज हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज, आखा तीज यानी अक्षय तिथियां, गणगौर तिथियां, रंभा तीज और वरहा तीज के बारे में जाना। हालांकि अलग अलग पंचांग क्षेत्रों में परंपराओं और धार्मिक में तीज से जुड़े पर्वों की गणना और नामों में अंतर मिल सकता है, इसलिए इन्हें किसी एक सार्वभौमिक सूची के रूप में नहीं देखना चाहिए। हर तीज की अपनी अलग धार्मिक मान्यता, परंपरा और पूजा विधि है। तो अगली बार जब तीज का नाम सुने तो सिर्फ हरियाली तीज ही नहीं बल्कि इन अलग अलग तीज पर्वों को भी जरूर याद रखिए। अब बात करते हैं हरियाली तीज के दिन पूजा विधि की। सबसे पहले हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्नान की अच्छी तरह साफ सफाई करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उनके समक्ष धूप और दीपक जलाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को उनकी प्रिय पूजन सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। माँ पार्वती की आरती करें और उन्हें फल व मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से अपने परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में सुख शांति की कामना करें। और अब इस खास कार्यक्रम के आखिर में एक बार फिर बात करते हैं पूजा के विधि विधान की। हरियाली तीज की पूजा में सबसे जरूरी है श्रद्धा और भक्ति। पूजा की सामग्री और परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में परिवार में कुछ अलग हो सकती है, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा करना उचित माना जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना हरियाली तीज कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, पूजा कैसे की जाती है और साल में अलग अलग रूपों में कितनी तीज मनाई जाती है। उम्मीद है हरियाली तीज से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।